पार्टनरशिप यानी कि साझा या साझेदारी। प्रॉफिट P इक्वल टू है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ध्यान रखना। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 1 इंटू T1 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 2 इंटू T2, ये होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। अगर ज़्यादातर होता है क्या है कि मान लो A और B होते हैं, वो समान समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 12 महीना जो भी दे रखा होता है, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट रहता है। तो P/I इक्वल टू, अगर ये टाइम होता है, ये कांस्टेंट होता है या सेम होता है, तो क्या होता है P1/I1 इक्वल टू P2/I2, या जितने भी दे रखा है P3/I3, ये चीज़ होती है। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसका मतलब है अगर टाइम सेम है तो P1/P2 इक्वल टू I1/I2, यानी कि इन्वेस्टमेंट का वही रेशियो होगा जो प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखो इस पर। क्वेश्चन है A ने इन्वेस्ट किए हैं 40,000 और B ने इन्वेस्ट किए हैं 50,000, ठीक है। तो साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है इनका रेशियो बताओ। साल के अंत में होता है यानी कि टाइम सेम है। टाइम सेम है तो फॉर्मूला क्या होता है P1/P2 इक्वल टू I1/I2, यानी कि 40K/50K गया, यानी कि 4:5, यही रेशियो आ गया प्रॉफिट का इन दोनों का। अब मान लो इसी में ही देता कि टोटल प्रॉफिट है वो होता है 20,000, ठीक है। तो अपनी वही जो ट्रिक होती है, जो दिया क्या है 20,000 दे रखा है, और अपना कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और निकालना किसका है, A का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई, और B का निकालना होता तो 20K/9 इंटू 5, इस तरीके से B का निकल जाता प्रॉफिट। चीज़ हमेशा वही लगती है जो दे रखा है, तो अपना प्रॉफिट दे रखा था तो अपना प्रॉफिट कितना है, ये वाला है, तो इससे डिवाइड करो। निकालना किसका, इसका, जिसका निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दे रखा होता है अपना वाला को जो दे रखा होता है उसमें डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है। अब ये तो आ गया A का प्रॉफिट, ठीक है। ये है B का प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर ऑप्शन से करना होता तो सीधा रेशियो देखते, जिस ऑप्शन में 4:5 रेशियो आता वही अपना ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये वाला रेशियो सेम होगा, सीधा ऑप्शन देखो, ये वाला रेशियो किस में बन रहा है, उससे सीधा डायरेक्ट करेक्ट हो जाता ऑप्शन, टिक कर लेते। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, A का इन्वेस्टमेंट 12,500 है, B का इन्वेस्टमेंट 1,12,500 है, ये 500 है, और इसका प्रॉफिट पूछा है और इसका प्रॉफिट दे रखा है। एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, पहला इनका रेशियो निकालो, ये 2 0 से 2 0 गए, और ये 25 से कटता है तो इनका रेशियो आता है ये 37, और ये आता है 45, ठीक है। और यही रेशियो इन दोनों का भी रहने वाला, इसका जो प्रॉफिट है और जो A का प्रॉफिट है उनका भी रेशियो देखो। अब देखो ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप, A के साथ चेक किया जाए, A का 28,000 करते हैं 9,000, ठीक है। 28,000 नहीं है, ये ऑप्शन ज़्यादा ही दे रखा है, ठीक है। ये 1100 है, ये ऑप्शन है, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, फिर ये 2 से कट जाएगा 28, ये हो गया 45। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। अब बी ऑप्शन देखो, चेक करो, 7400 और ये 9000, 2 0 से 2 0, ये कितना गया 37 बार, ये 45। क्या ये मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो यही अपना ऑप्शन है, यानी कि बी वाला ऑप्शन है। एक तो ये हो गया है। दूसरा देखो, अब देखते हैं दूसरा वाला मेथड। यहाँ देखो 45 है, यहाँ 9000 है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाए इतना, इनकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 90 आ जाएगा,
यानी कि तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9000 बन जाएगा ये, यानी कि 200 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना गुना यहाँ भी रहे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 7400। यही अपना आंसर था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये जल्दी करने का तरीका है। जितना गुना यहाँ है उतना भी गुना यहाँ आएगा। अब और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो मान लो कोई x है, x ने 50,000 लगाए हैं, y ने 70,000 लगाए हैं। इसने लगाए 2 महीनों के लिए और इसने लगाए 3 महीनों के लिए। तो हमें दोनों का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट x अनुपात प्रॉफिट y निकालना है। तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, यही होता है, यानी कि आई और टी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालो। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं, दोनों का 5:7 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे ये कट जाएगा। और टाइम का जो रेशियो है ऑलरेडी रेशियो में ही है ये, तो हमें निकालना है प्रॉफिट का रेशियो है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 10:21। यही है प्रॉफिट का रेशियो PX और PY। इतना शॉर्ट। अब इसी केस में मान लो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जो हमने रेशियो निकाल दिया है 5:7, ठीक है, और प्रॉफिट का दे रखा होता 10:21। तो टाइम का कैसे निकालते, टाइम का पूछ लेता। तो टाइम का निकालने के लिए कुछ नहीं करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5 × 21। और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 10 × 7। ठीक है, अब इनको काट लो, ये 7 को ये 3 बार कट जाएगा, ये कितनी बार 2 बार कट जाएगा, यानी कि टाइम का जो रेशियो आएगा अब आएगा 3:1। एक सेकेंड, ये तो उल्टा आ गया, एक सेकेंड मैंने उल्टा कर दिया है, हटा देता हूँ इसको। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको यहाँ लिखना है 10:7, ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, उनको यहाँ लिखना है 21:5। अब काट दो, ये 2 ये 3, तो रेशियो कितना आ जाएगा अब टाइम का 2:3। और यही दिए रखा था। ध्यान रखना लिखना कहाँ पर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको यहाँ है तो लिखना इस साइड है, और यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको लिखना इस साइड है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में हम कुछ और करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता कि x है वो इन्वेस्टमेंट करता है 4 महीनों के लिए, तो y कितने महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ये हमें निकालना है। तो पहले तो मान लो हम ये निकालते टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो इस रेशियो में है, यानी कि x 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है तो y 3 महीनों के लिए करता है। ठीक है, अब x कितने महीनों के लिए 4 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6। तो y कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट करेगा, 6 महीनों के लिए। इस तरीके से निकाल देना। अब देखो, अगर इसी में ये पूछता कि x का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, x का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो ये दे रखा है, ये अपन निकाल लेते रेशियो। ठीक है, तो x का परसेंटेज प्रॉफिट, x का इतना है, टोटल कितना हो जाएगा 31 × 100 कर दो, जो भी आंसर आएगा ये इसका x का प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ये आंसर है। और y का पूछा होता तो y का निकालते कितना होता 21/31 × 100, ये y का परसेंटेज प्रॉफिट आ जाता। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, A, B और C है, दे रखा है, इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो दे रखा है और प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो हमें पूछा गया है कितना होगा। देखो हमें पता है P = IT होता है। ठीक है, तो T =
P अपॉन I हो गया। जब 2 थे तब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। जब 2 थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपल सा हमें फार्मूला पता ही है, P अपॉन I करो। यहाँ पर A के लिए टाइम कितना आ जाएगा, P कितना देना 45 और I कितना देना 5, कितनी बार 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। B के लिए 42 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और C के लिए देखा जाए तो 4 इक्वल टू 7, ये आ गया 7, इस रेशियो में आ गया। अब ये तो ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया इजीली, इसमें डिविजिबल है। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाता 7/2 तो कैसे करते, तो वही है, मान लो यह था 9/5 और यहाँ आ जाता 10/3, तो क्या करते हैं इसका एलसीएम लेकर, या जो भी अपना जो शॉर्ट ट्रिक है वो आगे में टॉपिक आएगा उसमें बता दूंगा कि इनको कैसे किया जाता है। बाकी अपन जो अपना बेसिक मेथड क्या होता है, इनका जो एलसीएम ले लिया जाता है, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बच्चों वाला मेथड होता है वैसे, तो फिर ये फिर कट जाएगा, 10 बार आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। इस टू ये कितना आ जाएगा 6 बार, तो ये कितना आ जाएगा 54, और ये कितनी बार आ जाएगा 15 बार, ये आ जाएगा 105। तो ये रेशियो आ जाता। ये वैसे बच्चों वाला मेथड है, बाकी अपना ये फार्मूला है, यहाँ से कर लेते। लेकिन क्या हमें इतना करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑप्शन दे रखे थे। कोई सीधा आप इनका एलसीएम लो, किसी एक सरल चीज़ को देख लो, मतलब ये आया था तो इसका 100 आया था, तो सीधा जो ऑप्शन में 100 आ रहा है वो देखो, वो ऑप्शन टिक कर लो। सेम इसी केस में भी है, सबका नहीं निकालना है, किसी एक का निकाल दो, फिर ऑप्शन में निकालो। और इसी में अगर हमें आई नहीं दे रखा होता, मान लो ये गायब कर लेता, ठीक है, ये दे रखा होता, तो भी यहाँ पर भी ऐसा ही करते, ये इस फॉर्मूले का यूज करके आई का निकाल लेते और रेशियो निकल जाता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, XYZ दे रखा है और इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो दे रखा है, और ये बोला गया है C का प्रॉफिट है A के प्रॉफिट से 1,47,000 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 47 कोई दिक्कत नहीं, इतना है, तो B का प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है। 1,47,000 है, ज़्यादा है, ठीक है। ये लो 1,47,000 कर दिया है। तो देखो सीधा हमें तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 8, 6 और 15, क्या दे रखा है C और AP का अंतर दे रखा है ना 47,000, यानी कि इन दोनों का ये दे रखा है ना, यहाँ पर A, B और C कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। इन दोनों का अंतर क्या है, यानी कि 7 यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 147,000 दे रखी है। तो B का निकाल, यानी कि 6 यूनिट का निकालना है, तो क्या करो, तो डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 6, कितना आ जाएगा 126,000, ये आंसर आ गया। और वैसे भी अपना जो ट्रिक होता है, हमने बोला भी था कि क्या करना होता है, दे क्या रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है, जिसका दिया है वो ऊपर लिखा जाता है, और अपना क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है 7, पूछा किसका है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 6। ये देखो शॉर्ट ट्रिक। अब देखो ये क्वेश्चन है कि A और B है, दोनों का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों ने मिलकर 15,000 इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और दोनों का प्रॉफिट है वो 2,000 आया है, और B का प्रॉफिट है वो 600 है। तो कैसे करोगे, देखो अपना वही जो सिंपल मेथड है, ठीक है। कैसे करोगे, प्रॉफिट का, अगर ये B का प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट है, तो A का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2,000 में से 600 घटा दो, कितना हो जाएगा 1,400। और इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब टाइम सेम है, टाइम सेम है, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, ठीक है, दोनों का रेशियो सेम होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7:3 आ गया, और यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा।
अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, दे कितना रखा है 15,000 दे रखा है। अपना कितना होता है 10 हो गया, 7 + 3 10 हो गया। पूछा किसका है, मान लो ए का पूछा है, ठीक है। तो ए का पूछा होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना आ जाएगा 15,000/10 × 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10500, ये रुपीज़ आता है ए का। बी का भी निकाल सकते हो वैसे ही सेम, ठीक है। एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो एग्ज़ाम में, अगर टाइम का कहीं पर भी मेंशन नहीं है या टाइम की बात ही नहीं हो रही है तो आप हमेशा ही टाइम को सेम मान के चलना, ठीक है। टाइम जैसे ही आप सेम मान के चलोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इजीली ट्रिक से सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो सीधा टाइम मेंशन नहीं है इसका मतलब टाइम सेम है, यही सोचना है। एक चीज़ सीखो, अगर ऐसा दे रखा था ए का जो इन्वेस्टमेंट है बी का 2 गुना, सी का 4 गुना, ऐसे दे रखा था। मान लो कोई क्वेश्चन है, फाइनल अपना ये निकल जाता है ए = 2b = ये हो जाएगा 4c दे रखा है। तो A/B/C का जो रेशियो है वो निकालना हो तो क्या करो, ए का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है 2 × 4, ठीक है। बी का निकालना है तो इन ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 × 4। और इसी प्रकार सी का निकालना है तो A × B यानी कि 3 × 2, ठीक है। अब कटता किससे 2 से कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4:6:3, इस रेशियो में आ जाएगी। ये ट्रिक होती है, ये काम आएंगे आगे, ठीक है। चलो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा था कि ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है, वो बी के इन्वेस्टमेंट का 2 गुना है और सी के इन्वेस्टमेंट का 4 गुना है, ये दे रखा था। तो हमने ये जो टाइम का कहीं मेंशन है नहीं और साथ में ये दे रखा है कि सी का जो प्रॉफिट है वो है 600 रुपये। तो हमें ए का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। निकल सकते हो ना आराम से। मान लो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया है तो दे कितना रखा है, जिसका दिया है ऊपर लिखो। अपने पास सी का कितना है 3 है, 3। और पूछा किसका है, ए का पूछा है 4। ये कितनी बार 2 बार, कितना हो जाएगा 800। ये देखो इतनी तरीक। और बाकी जिसको नहीं आता है ना वो क्या करेंगे, पहला तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, कितना आ गया 13 और सी का कितना है 3। फिर इसको मान लो टोटल प्रॉफिट पी माना है, फिर इसको किसके बराबर करेंगे 600 के बराबर करेंगे। फिर यहाँ से फिर 2, ये कितना आएगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 2600 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब ए का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए का 4, टोटल कितना 13, फिर 2600 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, तो ये कितनी बार 2, तो फिर 800 आएगा। क्योंकि ऐसा करना ही नहीं है, मैंने हमेशा ही आप लोगों को बताया है जिसका दिया है वो ऊपर लिख लेंगे और उसी का ही अपने पास कितना है 3 है, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमेशा ही शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। अब देखो क्वेश्चन है सेम, ये है कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने बताने के लिए आप लोगों को डाल दिया है। ए ने बिजनेस शुरू किया और 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और 3 महीने बाद बी आता है और वो 40,000 रुपये लगा देता है, झोंक देता है। तो बताओ ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट, कुछ नहीं करना था, वही है। देखो इन दोनों का रेशियो कितना जा, ये कट जाएगा यानी कि 5:4 आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। टाइम का रेशियो ए का कोई मेंशन नहीं है तो ए को हमेशा 12 मानो और बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया है यानी कि कितना हो जाएगा 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 महीने के लिए दिया है, तो 9 महीने के लिए इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। अब प्रॉफिट के रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा 10:6, तो फिर 5:3, ये रेशियो आ जाएगा, यही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए किसी बिजनेस को शुरू करता है 40,000 रुपये लगाकर और 6 महीनों बाद बी ज्वाइन करता है और 20,000 झोंक देता है। दोनों का प्रॉफिट है वो 10,000 है, तो बी का प्रॉफिट निकालो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो इनको काट दो, ये कितना हो जाएगा 2:1 में है, ठीक है। आई का रेशियो
टाइम का रेशियो 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, यानी कि 6 महीने के लिए ज्वाइन करता है, ये इसका कोई मेंशन नहीं है ए का, तो 12 महीना, तो इसका भी रेशियो 2:1 हो गया। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 4:1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ गया है। अब देखो दिया कितना है, टोटल प्रॉफिट 10K दिया है। अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, निकालना किसका, बी का हिस्सा कितना 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2000, 2K आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बी क्या करता है, 54,000 लगाकर दुकान खोलता है और 4 महीने बाद बी ज्वाइन करता है और 6 महीने बाद सी ज्वाइन कर लेता है। हमें दे रखा है ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो हमें निकालना है बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है उनका अंतर कितना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो आई का रेशियो मान लो हमें निकालना है, टाइम का रेशियो ए का कहीं मेंशन नहीं है, ये तो ए का 12 महीने मानेंगे, बी का 4 महीने बाद ज्वाइन किया है, यानी कि लगाया कितने 8 महीनों के लिए, सी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी कि लगाया कितने 6 महीनों के लिए। तो ठीक है, ये मान लो आ गया है। इसका रेशियो अगर निकालना चाहो तो ये निकाल दो, ये हो जाएगा 6, 4 और 3। इस रेशियो में टाइम का रेशियो आ गया है टी, और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना है 1, 4 और 5। अब देखो P = I/T होता है, तो I क्या आ जाएगा P/T, यानी कि प्रॉफिट और टाइम का रेशियो। तो ये ए, बी और सी है, तो ए का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, प्रॉफिट अपॉन टाइम क्या आ जाएगा 1/6। सेम बी का भी निकालो, बी का कितना आ जाएगा 4/4, सी का कितना आ जाएगा 5/3। ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को सोल्व कर दो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो सबको 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकाल दो, एक दिन बार 8 बार जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा सी का, और ये कितनी बार जाएगा, नहीं 12 ही ले लो ना, 12 आराम से आ जाएगा। ये हो गया 4 बार, ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2। वापस काटो तो 1:6:10 आ गया है। ठीक है, तो ये इनका आई का रेशियो आ गया है, इन सब के आई का रेशियो ये आया है। ठीक है, अब देखो एक आई का हमें दे रखा है कितना है 54,000, 1 यूनिट आई है वो 54,000 के बराबर है। हमें निकालना है क्या है बी और सी का, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट इतना है, तो 4 यूनिट क्या आ जाएगा 54 × 4 के। यही आंसर है, इतना इजी था।